हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। एग्जाम की तैयारी मस्त हो रही होगी, मस्त तरीके से मैथ बना रहे होंगे और मैथ पर भिड़े होंगे। द्विघात समीकरण को काफी आप लोग को मन भी लग रहा होगा, कैसे कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को निकाल रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखे थे गुणनखंड विधि से, और आशा करते हैं आप लोग को काफी समझ में आया होगा, आप लोग से क्वेश्चन बढ़ा होगा गुणनखंड से। आज हम लोग पार्ट 3 में गुणनखंड ही पढ़ने जा रहे हैं। गुणनखंड को ही हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 3 में गुणनखंड को हम लोग पढ़ेंगे और विधि 2 होगा, नहीं गुणनखंड को नहीं, सॉरी, हम लोग विधि 2 पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग में क्या पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में भी हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को ही पढ़ेंगे कि मूल निकालते कैसे हैं। इस विधि में मूल निकालने के लिए सबसे पहले 2 फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, जो हम लोग 9th में पढ़ कर आए हैं, 8th में पढ़ कर आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ कर आए हैं। दूसरा फॉर्मूला इसी का माइनस वाला पढ़े होंगे आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, और कहीं पर इतना लिखा हुआ हो तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं लिखा गया हो तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, और कहीं पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग यही वर्ग बनाएंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को वर्ग बोल रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी को वर्ग बोल रहे हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हम लोग लगाएंगे, जब इतना रहेगा तब लगाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग देखेंगे। अब एक क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे, तब हल होगा। अब थ्योरी पर चलते हैं। कहीं भी द्विघात समीकरण हो, हमको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x स्क्वायर का गुणक होगा, x स्क्वायर के आगे जो गुना होगा, यहां पर जो गुना होगा वहां पर 1 करेंगे। जैसे देखिए कहीं पर लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो ये अच्छा है क्योंकि x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 हमको लाना ही था, तो 1 दिया हुआ है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, 1 है पहले से तो और अच्छा है। लेकिन अगर कहीं पे रहता कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो सबसे पहले हम लोग को x स्क्वायर के आगे क्या करना होगा, 1। ध्यान से बच्चों देखें,
सबसे पहले ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए, 1, ये 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए एक्स स्क्वायर के आगे जितना गुना होगा उसी से हम लोग दोनों तरफ भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 से दोनों तरफ भाग देते तो यहाँ हो जाता 5x² बटा 5 प्लस 3x बटा 5 प्लस 2 बटा 5 अब बराबर होता 0। तो इससे ये कट जाता, आ जाता x² प्लस 3x/5 अब प्लस 2/5 बराबर 0। तो देखिए 1 आ गया कि नहीं। सबसे पहला मेरा काम है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 करना, पूर्ण वर्ग विधि बनाना आसान हो जाएगा। बिना 1 किए हुए भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। आप लोग इजी सीखिए कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहां देखिए, यहां पर तो एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, बनाना 1 है, तो जितना संख्या होगा एक्स स्क्वायर के आगे उतना ही से 2 तब क्या करते हैं, भाग। तो हम लोग 2 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो लिखेंगे कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो भाग दे दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, या 2x²/2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस 7/2 इंटू एक्स अब प्लस 3/2 बराबर 0। सबसे मेरा पहला काम था एक्स स्क्वायर के आगे 1 करना, 1 हो गया तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे हो गया, तब इसमें 2 फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग का 2 फॉर्मूला है, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको ये डिटरमाइन करना होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। ये देखना है कि ये बैठेगा, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो a प्लस बी पर कब बैठेगा और a माइनस बी पर कब बैठेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा कि x का गुणांक a प्लस बी पर बैठेगा कि a माइनस बी पर बैठेगा, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका देखेंगे, x का गुणांक देखेंगे। और x का गुणांक क्या है कि x के आगे जो गुणांक है उसका चिन्ह देखेंगे, चिन्ह ये देखेंगे कि वह प्लस है कि माइनस। अगर x के आगे में प्लस होगा, x के आगे में जैसे यहां पर देखिए जो क्वेश्चन बताए थे, तो x के आगे में क्या है, प्लस, इसलिए ये बैठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और x के आगे अगर माइनस होगा तो ये बैठेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोग जान गए, कब प्लस बैठेगा कब माइनस बैठेगा। x के आगे, x का गुणक, x के आगे, केवल x के आगे अगर चिन्ह प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा, और x के आगे अगर माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, यहां तक हम लोग जान गए कि ये जो बैठेगा a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो हम लोग बैठाना आप चाह रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए फिर से एक बार लिख रहे हैं a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर, फार्मूला का क्या होगा माइनस, फिर फार्मूला का क्या लिखेंगे 2, और 2 के बाद क्या बैठाते हैं a, जो यहाँ होता है उसको होता है a, इंटू जो b होता है उसको b, और फिर प्लस b स्क्वायर, ये बैठाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हम लोग बैठाते हैं, इतना निकालते हैं। तब देखिए यहां पर हम लोग बैठाने का काम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दे दिए एक्स स्क्वायर,
देखिए स्क्वायर के नीचे जो होगा वह क्या कहलाता है, ए। तो मेरा ए के जगह पर क्या होगा, एक्स। तो एक्स ए स्क्वायर हो गया, माने एक्स स्क्वायर। अब -2 फॉर्मूला का, तो -2 इंटू ए। तो ए के जगह पर क्या है, एक्स। अब हमको लिखना है रे भाई बी। क्या लिखना है, बी। बी रखना ही विशेष बात है कि कैसे हम लोग बी रखेंगे। तो बी के लिए आप लोग सोचिए, यहां पर यह सोचना है कि कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि जो ऊपर वाला मध्य पद था, बीच वाला था, उतना ही आना चाहिए। कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा, वही कहलाएगा बी। जोड़ घटाव गुना भाग करके। अगर वैसे नहीं समझ में आए तो ये हम लोग समझे कि एक्स वाले पद को, जो ऊपर में एक्स वाला पद है, जैसे -7, यानी माइनस को छोड़ दीजिए, 7x/2 जो पद है, तो 7x/2 जो पद है उसको हम लोग यहाँ के 2x से क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, अब भाग करेंगे। अब भाग देकर जो आएगा वह किसका वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू आएगा। तो देखिए ऊपर में था 7x/2, 7x/2, इसको हम डिवाइड किए किससे, 2x से। डिवाइड कीजिए 7x/2 इंटू बटा में 1 है, 1/2x, x से x कट गया, यहाँ बच गया 7/4। यानी यहाँ लिख सकते हैं b के जगह पर 7/4, यानी b के जगह पर मेरा आया 7/4। अब इसको देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर ये 2 से 4 कट जाएगा, तो फिर 7x/2 पहले वाला आ जाएगा। लेकिन b के जगह पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर। ए स्क्वायर -2 इंटू ए आई इंटू बी। तो बी के जगह कितना है, 7/4 आ गया मेरा बी के जगह पर। अब ये अलग है, इसको छोड़ दे। तो बी है, तो बी है यहाँ पर 2ab। अब बी है तो बी का स्क्वायर होगा तब ना फॉर्मूला लगेगा रे भाई। बी का स्क्वायर होगा तब ना फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर। तब मेरे पास नहीं है, लेकिन हम देख लिए कि बी के जगह पर कितना है 7/4। तो अपने मन से फॉर्मूला पर बैठाने के लिए 7/4 क्या किए, होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। ये अपने मन से, जब अपने मन से हम स्क्वायर करके जोड़ दिए अपने मन से, तो उतना ही मैथ में बैलेंस होने के लिए, संतुलन होने के लिए -7/4 का होल स्क्वायर को फिर घटा दिए, क्योंकि फिर ये और ये कट के यहीं तक रह जाएगा। अब प्लस कितना था, प्लस था 3/2। अब बराबर क्या हो गया, 0, बराबर हो गया 0। तो देखिए ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर 7/4। तो यहाँ तक को हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ तक के फार्मूला लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या हो गया, एक्स, अब बी के जगह क्या होगा 7/4 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, या x -7/4 और इसका होल स्क्वायर। यही हो गया पूर्ण वर्ग, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग। और माइनस ये बोलिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49/4 का स्क्वायर 16, अब प्लस हो जाएगा 3/2 बराबर 0। अब आगे चलिए, आगे हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x वाले पद को एक तरफ कीजिए और बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाइए, मीन्स आरएचएस में ले जाइए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x -7/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, तो 49/16, ये प्लस था तो माइनस 3/2। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, ये इरेज करते हैं। चलिए यहां से देखिए अब क्या लिखेंगे, यहां आ गया या
एक्स माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 से करेंगे तो 49 माइनस, और 2 से करेंगे तो 8, 8 को 3 से करेंगे 8 के 24। यहाँ से बताइए जब स्क्वायर हटता है, एक तरफ से स्क्वायर माने वर्ग हटेगा, तो वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चाहता है वर्गमूल। एक तरफ से वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 7/4, स्क्वायर हटा दिए तो इधर हो गया वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। अब चलिए 49 में से 24 को घटाइए, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, अब बटा कितना हो जाएगा 16। हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं, वर्गमूल कहीं भी निकालते हैं तो वर्गमूल के आगे चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं या x, ये प्लस माइनस दोनों, x बराबर, बोलिए माइनस है तो दूसरे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/4 अब प्लस माइनस, मीन्स इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस। अभी हम दोनों लेकर चल रहे हैं, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5, ये x का वैल्यू निकला। यहां से x का वैल्यू निकला तो एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे x बराबर, एक बार जोड़िए 7 प्लस 5 बटा 4, और एक बार घटाइए 7 माइनस 5 बटा 4। एक बार जोड़ दिए तो 7 5 12 बटा 4, और 7 में से 5 गया 2 बटा 4, 4 से कटाएंगे 4 तिहाई 12, और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, इसलिए x बराबर हो गया 3 और 1/2, और यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप से हम पूर्ण वर्ग विधि में क्या करेंगे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3, ये दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3, ये है 4√3x अब प्लस 3 बराबर 0। ये हम लोग कह दिए, ये कह दिए क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था। एक तो ये हो जाएगा बी, एक था ना, ये 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है हल करना है। चलिए फिर वही नियम, सबसे पहले x² के आगे क्या करेंगे 1। तो देखिए x² के कितना है, जितना x² के आगे गुणक होगा गुणांक होगा संख्या होगा उसे क्या करेंगे भाग, पहले 1 लाना है, हमको किससे भाग करना होगा 4 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो भाग दिए, यहाँ भाग दीजिए 4x² बटा 4 प्लस 4√3x बटा 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0 बटा 4। ये देखिए 4 से 4 कट गया, और जो कटने वाला होगा उसको भी कटाएंगे, तो इस 4 से ये 4 भी कट गया, क्या बच गया उसको लिखिए x² प्लस √3x प्लस 3 बटा 4, और 0 में 4 से भाग करेंगे 0। अब पहले आप लोग बताइए बच्चों, सबसे पहले हमको ये देखना है कि a प्लस बी पर बैठेगा कि a माइनस बी। तो आप लोग का आंसर आएगा a प्लस बी, क्योंकि x के आगे में जो चिन्ह है वह प्लस है, और x के आगे वाले चिन्ह के अनुसार बैठता है a प्लस बी, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाते हैं, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे a²
प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। तो चलिए बैठाने का हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठाए एक्स स्क्वायर, माने ए स्क्वायर बैठ गया, स्क्वायर के नीचे ए, स्क्वायर के नीचे एक्स, ए के जगह पर एक्स हो गया। अब तब फॉर्मूला का क्या लिखेंगे, प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर के नीचे होगा उसको ना ये कहते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे ए, तो एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ क्या है एक्स, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स, तो ये हो गया एक्स, ए के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स। अब हमको खोजना है बी, तो ऊपर वाले x वाले पद को नीचे हमेशा जो 2x आएगा इसे भाग कर देंगे, और जो आएगा वह b के जगह पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट 3x अब बटा नीचे कितना है x वाला 2x, x x कट गया यानी क्या बचा रूट 3/2, यानी हम कह सकते हैं कि b के जगह पर कितना है, b के जगह पर है रूट 3/2। फिर देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3x बच जाएगा, यानी फिर पहले जितना आ गया। लेकिन b के जगह पर मेरा क्या आया रूट 3/2, तो यहाँ देखिए b के जगह पर जो रहता है उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो अपना फॉर्मूला बैठेगा ही। तो हम लोग b के जगह पर आया रूट 3/2, तो इसका अपने मन से स्क्वायर कर दिए रूट 3/2 फार्मूला पर लाने के लिए। तो अपने मन से इतना जोड़े, तो जितना मन से अपने जोड़े उतना ही अपने मन से क्या करेंगे घटा देंगे, रूट 3/2 का होल स्क्वायर घटा दिए, तो फिर पहले जितना यहाँ तक हो गया। देखिए माइनस अब प्लस कट जाता, तो फिर इसको कर देते इतना आ जाता, ये हो जाता। अब प्लस क्या लिखेंगे बाकी है जो बचा हुआ 3/4, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए यहां से यहां तक को क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर हो गया x, अब b के जगह पर रूट 3/2, तो यहां से हम लोग लिखेंगे x अब प्लस b के जगह रूट 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस, यहां देखिए माइनस, यहां तक तो फॉर्मूला में लिखा गया, यहां माइनस और रूट 3 का स्क्वायर 3 बटा और 2 का स्क्वायर 4 कर दिए। अब प्लस कितना हो जाएगा 3/4, अब बराबर हो गया 0। अब देखिए यहां से ये प्लस 3/4 ये माइनस 3/4 दोनों सेम है, प्लस माइनस कट गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देखिए x प्लस रूट 3/2 ठीक है का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, कट गया था बराबर 0। अब अभी बताया गया है कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट, यहां से हम लोग लिख सकते हैं या x प्लस रूट 3/2 बराबर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या है 0, तो 0 का वर्गमूल निकाल दिए, रूट के आगे प्लस माइनस, तब यहां से हम लोग चलेंगे x बराबर ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3/2 अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, एक बार 0 जोड़िए एक बार 0 घटाइए, तो 0 जोड़ने या घटाने से फर्क नहीं पड़ता है, यानी लिख सकते हैं x बराबर माइनस रूट 3/2 प्लस 0 कॉमा, एक बार घटाइए तो माइनस रूट 3/2 और माइनस 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3/2 कॉमा माइनस रूट 3/2, और यही मेरा हो गया आंसर। इस विधि को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, इस विधि को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तब तक इसको देखिए कैसे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए तो हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है 4x² माइनस 2x प्लस 1/4, 4x² माइनस 2x
+1/4 बराबर 0। ये क्वेश्चन है थर्ड। ये क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 को आप लोग देखिए कैसे बनेगा। 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0 है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो भी द्विघात समीकरण होगा उसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में तोड़ लेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं या एलसीएम कितना हो जाएगा सबका 4। यहाँ पर 4 से करेंगे 16। 16x² - 4 दूना 8x अब प्लस कितना हो जाएगा 1 अब बराबर 0। 0 के बटा में 1 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 को इससे करेंगे तो 16x² - 8x अब +1 बराबर 0 हो गया। पुनः हम लोग पहले वाले विधि से हल करना सीखेंगे। पहले जो तरीका सिखाया गया है उससे हम लोग चलेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट बिना किए हुए भी हम बना सकते हैं। हम लोग बिना यहाँ 1 किए हुए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना होगा कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे बिना 1 किए हुए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो देखिए x के आगे, देखिए x के आगे क्या है चिन्ह माइनस, तो माइनस है, इसका मतलब कि ये बैठेगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेगा a² - 2ab अब +b²। ये हम लोग लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो चलिए a - b के होल स्क्वायर बैठाते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बिना डिवाइड किए हुए इसको बता रहे हैं। x² के साथ कोई नंबर हैगा उससे भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, a² का मतलब है कि a का पूरा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 16x², तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करेंगे, मैंने 2 बार उसी को गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो वह है 4। यहाँ पर लिखेंगे 4x इसका होल स्क्वायर। तो हमारा आ गया a², मैंने स्क्वायर के नीचे वाला को a कहते हैं, तो स्क्वायर के नीचे वाला a, यानी a के जगह पर हो गया 4x। अब फॉर्मूला का यहाँ माइनस है, तो क्या लिखेंगे -2 इंटू, ऐसे भी इंटू दे सकते हैं, इंटू a -2 इंटू a, तो a के जगह पर मेरा क्या है 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x। अब देखिए b लिखना है, तो b लिखेंगे तो बताया गया है कि जो यहाँ मल्टीप्लाई करके उससे x वाले को डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते 4 2 8, 4 दूना 8, तो 8x को 8x से करेंगे क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1। b के जगह पर आया, b के जगह पर 1 आया, तो b के जगह पर 1 आया, तो b जो होगा उसी का क्या यहाँ होता है स्क्वायर, तब फॉर्मूला लगेगा, तब लिखेंगे +1 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला का जैसे सिखाए थे, ये तो हो गया, लेकिन जैसे सिखाए थे वैसे आप लोग चलिए 1 अपने मन से b के स्क्वायर किए, फिर अपने मन से b का स्क्वायर किए प्लस, तो फिर माइनस, फिर था -+1 अब बराबर 0। देखिए यहाँ से यहाँ तक को फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ये यही हम लोग कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम b² का प्लस माइनस किए। अब चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे 4x, अब b के जगह क्या है 1 इसका होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब -1 का स्क्वायर 1 अब +1 बराबर 0, 1 से 1 कट गया कैंसिल। यहाँ से क्या लिखेंगे, या 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे 4x - 1 स्क्वायर हटा दिए, वर्ग हटा दिए, तो इधर क्या चढ़ेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल के आगे प्लस माइनस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x बराबर, ये 1 आया माइनस, इधर आ गया +1 अब प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ से 4x बराबर, या ऐसे लिखिए x बराबर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं या x बराबर, चलिए 1 प्लस नहीं दिखाते हैं, 1 का आगे प्लस नहीं दिखाते हैं, अब +-0
इधर 4 था, 4 था गुना में, तो ये किस में चला गया, भाग में, 4। अब बोलिए यहां से एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 1 + 0/4 कॉमा 1 - 0/4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। यहां संयोग है कि दोनों आंसर मेरा क्या आया है, सेम आया है, दोनों आंसर सेम आया है। देखिए यहाँ पर x का भी मान आया 1/4 और दूसरा x का भी मान आया 1/4, यानी दोनों इस समीकरण का मूल दोनों क्या है, समान है, मूल बराबर है। और इस तरह से हम लोग हल करते हैं, इसे निकालने का ये तरीका है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हल होगा, इस पे हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे हल होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे हल करेंगे, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले क्या है, 2 है। हम लोग क्या करते हैं, इकाई 1, तो 1 करने के लिए सबको किससे भाग करना होगा, 2 से। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² / 2 माइनस, यहाँ बोलिए